है आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में पीएनपी सचिव के अनुसार जो कुछ भी अपडेट है वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। बाकी प्रमुख सचिव सर ने जो चीज़ें बताई थी या सचिवालय स्तर से भी जो जानकारी है वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा केबीएस टीचर वैकेंसी या फिर अदर अन्य पोस्ट वैकेंसी 2022 में एग्जाम डेट को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में अधिकारियों के द्वारा कभी भी कोई भी चीज़ें सही नहीं बताई जा रही हैं। और इतना ही नहीं, जिस दिन वो कोर्ट केस में उपस्थित थे 19 दिसंबर वाले मामले में, उस दिन भी उन्होंने बताया था कि किसी दूसरे मामले में वो कोर्ट में उपस्थित हैं, यानी उस दिन भी उन्होंने एक तरह से चीज़ें सही नहीं बताई थी। इसी वजह से अधिकारियों के बात पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक कि कुछ नोटिफिकेशन या जो प्रक्रिया है वो शुरू ना हो जाए। और आप देखेंगे एनआईसी से जो टाइम स्लॉट की भी बात की जा रही थी उसको भी लेकर के कुछ भी क्लियर नहीं है। हालांकि वहाँ पर अगर समय आगे फिर से लेना होता है तो वहाँ पर ये विभाग का काम होता है, वो अपना वो लेटर जारी करके दूसरा कोई स्लॉट वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें तब समझ में आती हैं जब भर्ती प्रक्रिया की जानी हो और जीओ आना हो। अभी की स्थिति क्या है कि जो जीओ है या फिर जो भी प्रक्रिया अब यहाँ पर रुकी पड़ी है उस शासन से अनुमति की बात शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी भी आप देखेंगे दो दो स्टे लगा हुआ है, प्रत्यावेदन वाले मामले में और इनवैलिड रिजल्ट वाले मामले में। और दोनों ही स्टे की वजह से पीएनपी सचिव से पहले तो बोलते थे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा था कि स्टे हटेगा उसके बाद ही आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी। लेकिन क्या 12 जनवरी से पहले जो इनवैलिड रिजल्ट वाला मामला है जिसमें कि रिवाइज्ड रिजल्ट की बात की ही प्रोसेस पर रोक लगी है, तो क्या 12 जनवरी से पहले यहाँ पर जीओ आ सकता है? तो उम्मीद तो ऐसे बहुत कम है, बाकी शासन के ऊपर है। न्याय विभाग से परामर्श भी लिया गया है इसमें, ये चीज़ें आप सभी को कुछ दिन पहले बताई गई थी हमारे द्वारा। तो हो सकता है कि न्याय विभाग से परामर्श लेने के पश्चात वहाँ पर आगे कोई विधिक समस्या ना आए तो जियो जारी कर सकते हैं, चयन सूची मतलब आवेदन लेकर के चयन सूची भी प्रकाशित कर सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग जैसे ही कराएंगे वहाँ पर माननीय कोर्ट जो उन्होंने बोला हुआ है कि आगे की जो प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की प्रोसेस वो आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि केवल लिखा है आगे की प्रोसेस संशोधित परिणाम आने की बात से, तो उसमें देखा जाए तो उसमें तो जीओ भी आ जाएगा, बट उसमें अब न्यायिक परामर्श उसमें किस प्रकार से शासन फैसला लेते हैं ये पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भर है। यानी कुल मिलाकर की चीज़ें शासन के हाथ में हैं। और अभी भी आप देखेंगे 5 जनवरी तक प्रमुख सचिव सर ने इंतजार करने के लिए बोला है। और अगर कुछ नहीं होता है तो उन्होंने कहा था कि आप हमसे मिलिए। आज 1 जनवरी हो गया, 1 जनवरी हो गया, आप 2023, तो 2-3 दिन की बात और है, देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद तो फिर आखिरी विकल्प वही है कि आईए के थ्रू, क्योंकि आईए वाला जो होगा वो 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा, मतलब पार्टी बनने के लिए जो 12 तारीख को सुनवाई होनी है इनवैलिड रिजल्ट वाले मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो उसके बाद फिर वही लास्ट ऑप्शन बचेगा। लेकिन उसमें दिक्कत यही है कि जो पैरवी अधिकारी करेंगे, सरकार करेंगे, वो उनकी ज़्यादा मजबूत पैरवी होगी। बाकी अभ्यर्थी भी अपना पक्ष रख सकते हैं, उनके भी अधिवक्ता उपस्थित हो सकते हैं कि सर ये भर्ती पूरी हो, यानी सरकार के साथ हम लोग खड़े हों, ये होता है। वो भी एक सकारात्मक पहल है। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं 2-3 दिन की बात और है, प्रमुख सचिव सर ने भी कहा था, उनकी भी बात देख लेते हैं हम लोग है। उसके बाद फिर आगे उसमें, क्योंकि अभी जो पीएनपी सचिव सर ने के अनुसार जो चीज़ें हैं कि आपकी जो मेरिट्स आपके जो फॉर्म आवेदन है बहुत जल्द लिए जा सकते हैं। अब उनका बहुत जल्द कितने दिन का हो सकता है, तो बहुत जल्द क्लियर भी हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में अधिकतम। तो साथियों आप सब बिल्कुल परेशान ना हो, उम्मीद रखें और कोशिश निरंतर हम सभी को अपने स्तर से करते रहना है। अभी कुछ दिन पहले शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर धरना भी दिया गया था, उसका भी प्रभाव जरूर पड़ा है। कोई भी कोशिश कभी बेकार नहीं जाती और हम सभी को आप सभी को संगठित रहना है। जितने भी आप जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जो चाहते हैं कि भर्ती जल्द पूरी हो, तो हमें एक दूसरे का साथ देना है। सब लोग अपने स्तर से कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, अपने स्तर से कुछ जानकारी भी लेने का प्रयास करते हैं। तो बस ये है, कुल मिलाकर के भर्ती पूरी हो, सही दिशा में प्रयास आगे चलता रहे और 2 से 3 दिन में चीज़ें क्लियर हो जानी है कि ये भर्ती शुरू होगी। क्योंकि 2022 तो पूरा निकल गया केवल संशोधित रिजल्ट आने में। तो अब ये भर्ती शुरू हो जाएगी जनवरी, यानी जो पहला महीना है 2023 का, या फिर आगे समय लगेगा, कुछ भी कह तो नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। कोर्ट वाला जो भी मैटर है उसमें बहुत बड़ा इशू तो नहीं लग रहा है, लेकिन वहाँ पर डिपेंड करेगा कि सरकारी अधिवक्ता महोदय सरकार की तरफ से, पीएनपी की तरफ से कितनी मजबूत पैरवी की जाती है। सरकार की तरफ से कहने का मतलब है कि सरकारी अधिवक्ता सरकार ही देंगे, भले ही पीएनपी सचिव महोदय वहाँ पर मुख्य पक्षकार है, लेकिन सरकारी अधिवक्ता सरकार की तरफ से वहाँ पर दिए जाएंगे। पैरवी शासन की ही होगी, तो जितनी मजबूत पैरवी होगी उतनी जल्दी ये मामला फाइनल हो जाना है और भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी है। शेष आगे की जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे।
केवीएस टीचर वैकेंसी 2022 में एग्ज़ाम डेट को लेकर के एक्सपेक्टेड डेट बताया जा रहा है फरवरी के सेकेंड या थर्ड वीक से या फिर मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक से। तो मेरे हिसाब से भी मैंने वो पहले भी जब फॉर्म भरे जा रहे थे उसके कुछ दिन बाद हमने भी उस समय एक वीडियो बनाया था और हमने यही बताया था कि आप लोग फरवरी लास्ट या फिर मार्च से मिड मार्च से पहले पहले, या आप ऐसे कह लीजिए 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम डेट पड़ सकता है। अलग अलग जो पोस्ट है उसके हिसाब से अलग अलग एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हमारा एग्ज़ाम मई जून में होगा, क्योंकि कुछ लोग बताने वाले बता रहे होंगे कि आपका एग्ज़ाम मई जून में जा सकता है, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम मार्च में हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? तैयारी आप किस तरह से करेंगे? मई जून को ध्यान में रखते हुए या फिर मार्च को ध्यान में रखते हुए? तो तैयारी आप फरवरी लास्ट और मार्च को ही ध्यान में रखते हुए करिए। आपने मई का सोचा, आप उसी तरह से पढ़ रहे हैं, आपकी कंप्लीट तैयारी हो भी नहीं पाई, तो बताने वाले तो बता के निकल जाएंगे, उनका क्या नुकसान होना? नुकसान आप लोगों का होना है। तो तैयारी करिए और फरवरी लास्ट को ही मान के चलिए आप, मतलब आप ये मान के चलें कि आपके पास 45 डेज प्लस समय है। 45 डेज़ का आप टारगेट बनाइए, उसी तरह से तैयारी में जुट जाइए। और तैयारी तो आप सभी लोग कर रहे होंगे जिन्होंने फॉर्म भर दिया होगा, और आप देखेंगे लास्ट डेट भी एक्सटेंड किया गया था आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पर तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, और हो सकता है केबीएस की तरफ से बहुत जल्द नोटिस भी आ जाए एग्ज़ाम डेट को लेकर के, 15-20 दिन 25 दिन या इसी जनवरी महीने में कभी भी। तो आप लोग फरवरी नहीं तो मार्च तक मान के चले, 99% हमें उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। जितना लेट करेंगे फिर आगे आप देखेंगे उसमें और भी प्रोसेस होनी होती है, फिर आगे लोकसभा चुनाव भी है नेक्स्ट ईयर में, तो हो सकता है उसके पहले पहले ये भर्ती पूरी कंप्लीट करवा दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप लोग तैयारी करिए कम समय मान करके, उसमें नुकसान नहीं होगा आपका। अगर और समय मिल गया आपको, एग्ज़ाम आपका और आगे बढ़ गया अगर, लेकिन अगर आपने ज़्यादा समय मान लिया और एग्ज़ाम पहले बढ़ गया तो उस स्थिति में आपका नुकसान होगा। तो शेष आगे की जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे, जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।